श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। एकनाथ स्वामी सखारे, एकनाथ स्वामी सखारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि जय श्री हरि। आज हम श्री हरिवंश पुराण को 247 दिनमा छु र म यहाँहरू समक्ष आज दी 57 अध्यायको बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। कल तक हमने श्रवण किया था सर्वसमर्थ देवराज इंद्र युद्ध के लिए उत्सुक हो सहस्र नेत्रों के विचित्र शोभा धारण किए ऐसे जान पड़ते थे, मानो शरद ऋतु का मेघहीन स्वच्छ आकाश सहस्रों नक्षत्रों से चित्त कबरा दिखाई देता हो। बड़े हुए आज से बड़े हुए धर्म तथा बल पराक्रम से संपन्न इंद्र जब युद्ध के लिए चले, तब अत्रि वशिष्ठ जमदग्नि उर्व बृहस्पति नारद तथा पर्वत ए ऋषि अपने विपुल वचनों द्वारा उन्हें विजय के लिए आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति करने लगे। सूर्य के समान तेजस्वी महेंद्र को जाते देख उनके पीछे विश्वेश देव, मरुद गण, साध्य आदि गण, आदित्य गण तथा अन्य सब देवता भी चले, जिनकी रास मातली ने पकड़ रखी थी। ओ देवराज इंद्र के घोड़े देवेश्वर की सवारी ढोते हुए आकाश को अपनी पैरों से तिरस्कृत करते हुए से तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। अक्षय पुण्य लोकों में निवास करने वाली ब्रह्मर्षि, महर्षि तथा राजश्री ये सब लोग सहसा तेज से प्रज्वलित होने और शत्रु का सामना करने वाले इंद्र के पीछे पीछे चल दिए। ओ हाथों में शूल, फरसे, दमकते हुए धनुष और विचित्र असनी लेकर सूर्य के समान तेजस्वी सुवर्णमय कवच धारण करके युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगे। इसी प्रकार धनेश्वर कुबेर सहस्र अश्वों से जुटे हुए सब कुछ सहन में समर्थ बहुमूल्य एवं दिव्य उत्तम रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए चले। उनके हाथ के अग्रभागों में दमकती हुई गधा शोभा पा रही थी। विश्रवा के पुत्र तथा रुद्र के सखा राजा कुबेर के आगे नाना प्रकार के विशाल आयुधों से चमकीले हाथ वाले बहुत से निशाचरी राक्षस प्रबर जा रहे थे। उनके शरीर अग्नि और धूम के समान बढ़ वाले थे।
जिनके शरीर की कांति कटे हुए कोयले के चूर्ण की भांति काली है। वो लाल नेत्रों वाले एक शिरोमणि वीर हाथों में पाश गधा और तलवार लिए यक्षराज धनेश्वर देव को चारों ओर से घेरकर उनकी रक्षा करते हैं। अपने मन को बस में रखने वाला, प्राणी मात्र के प्राणों के अधिपति तथा धर्मात्माओं के श्रेष्ठ पुण्यात्मा प्रभु सूर्य पुत्र एम एम 100 घोड़ों से जुते हुए विद्युत दृढ़ों से प्रकाशित तथा सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुए तपस्या से प्रकाशित होने वाले पाप रहित पितृगणों ने उन लोकपाल एम का अनुसरण किया। तीनों लोकों में जो प्रधान प्रधान भयंकर भूत थे, वो सब हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उनके पीछे पीछे चले। समस्त जगत पर अंकुश नियंत्रण रखने वाले दंड नामक महान अस्त्र को, जो शत्रुओं का निश्चित रूप से निग्रह करने वाला था, हाथ में लेकर यमराज ने अपने कंठ में सुवर्णमय कमलों और उत्पलों की मनोहर माला पहन ली थी। उनकी नेत्र अरुण धूम्र वर्ण के थे। वो रथ पर बैठकर अपने उस तेजोमय भयंकर एवं वीरु मुग्धर को साथ लिए जा रहे थे, जो समस्त असुरों के लिए काल रूप था और उनके मेद मांस अस्थि तथा रक्त से भिगा हुआ था। उनकी मूछ काले या नीली थी, उनका अंतःकरण उदार था। रोग व्याधियों के स्वामी उन यमराज ने नाना प्रकार की सैकड़ों व्याधियों के साथ लेकर बड़े बड़े असुरों के विनाश का निश्चय कर लिया था। तदंतर असुरों के दर्पण का दमन करने वाले जल के स्वामी महात्मा वरुण कुंद और चंद्रमा के समान उज्जवल तथा सुवर्ण जड़ित जटित रथ पर, जिसमें 3 सिर वाले विशाल काय सर्प जुते हुए थे, आरूढ़ हो युद्ध के लिए चले। उनके अंग वैदुर्य मुक्ता एवं मणियों से विभूषित थे। उनकी भुजाओं में चांदी के बाजू बंद बंधे हुए थे और उन्होंने अपने हाथ में पास ले रखा था। इस प्रकार वो तेजस्वी देवता वरुण उन महान असुर के विनाश के लिए समरांगण की ओर प्रस्थित हुआ। उस समय जल के अधिष्ठाता देवता उनका अनुसरण करते थे। जल में उत्पन्न होने वाले उनका अभिषेक कर रहे थे। महर्षियों महर्षियों के समुदाय उनके गुण गा रहे थे और बड़े बड़े भुजंग उनकी पूजा में लगे थे। समुद्र के स्वामी तथा अमृत पान करने वाले महात्मा वरुण कैलाश शिखर के समान गौर वर्ण के थे। उनकी शक्ति अप्रमेय थी। उनकी पुत्र और बड़े बड़े नाग उनकी भली भांति रक्षा करते थे। वो सूर्य के समान तेजस्वी रथ से चले, चंद्रमा के समान अत्यंत कांतिवान और उदार हृदय ले महानुभाव वरुण जब युद्ध के लिए जा रहे थे, उस समय आकाश में समस्त प्राणी पुलकित शरीर से हाथ जोड़कर उनके ओर देख रहे थे। धाता, अर्यमा, अंश, भग, विवस्वान, पर्जन्य, मित्र, चंद्रदेव, तुष्टा, तेजस्वी, विश्वकर्मा, पूषा तथा साक्षात देवता देवराज इंद्र, ये सभी देवता आकाश में अच्छे घोड़ों से जुटे हुए रथों पर आरूढ़ थे। वो सभी घोड़े हृदय को आच्छादित करने वाले कवचों से युक्त थे। उनके गलों में वैदुर्य मणि के पदक और सोने के हार शोभा पाते थे। वो अश्वध्वज और छोटी छोटी घंटिकाओं से युक्त थे।
उन सब का रंग वही था जो इंद्र के रथ में जुते हुए घोड़ों का था। इंद्र के रथ में हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। कुछ देवता सूर्य मंडल के समान, कोई अग्नि की ज्वाला के समान, कोई चंद्रमा की किरणों के सदृश, कुछ देवता विद्युत की प्रभा के समान, कुछ नील वर्ण वाले मेघों के सदृश, कोई काले लोहे के समान, महान प्रभा पुंज से युक्त तथा उत्तम शिरो किरण से उद्भासित दिव्य कवच धारण किए हुए थे, जिन्हें साक्षात विश्वकर्मा ने बनाया था, जिनमें सुवर्णमय पुष्प गूथे हुए गए थे। ऐसी मालाएं पहनकर जल और वायु के समान तीव्र वेग वाले वो देवता रणभूमि की ओर बढ़े जा रहे थे। रूप में सबसे उत्तम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ दोनों अश्विनी कुमार महानुभाव भी सुवर्ण जटित रथ पर आरूढ़ हो रणभूमि में गए। उन दोनों के शरीर की कांति सुवर्ण के तुल्य थी। मनु के पुत्र तथा समस्त वसु देवता जो उत्कटक बलशाली और हाथों में उत्तम अस्त्र धारण करने वाले थे, बड़े बड़े रथों और हाथियों पर आरूढ़ हो दैत्यों के वध करने के लिए चले। अरुण और धूम के समान वर्ण वाले समस्त रुद्रगण जो महाबली, सर्वगुण संपन्न और दीप्तमान शरीर ले थे तथा अपनी प्रभाव से प्रज्वलित से हो रहे थे, श्वेत वर्ण वाले विशाल वृषभों द्वारा युद्ध भूमि में गए, नाना प्रकार के आयुधों से युक्त हाथ वाली भुजाओं से वो समस्त लोगों को दग्ध करते हुए से जान पड़ते थे। सुवर्णमय कवच बांधकर सेना को साथ लिए जब वो आगे बढ़े, उस समय बिजलियों से युक्त मेघों की समान शोभा पाने लगे। सूर्य की किरण के समान कांतिवान, उत्तम बलशाली तथा तपस्या के तेज से प्रकाशित होने वाले विष्णु देवगण भी सेना साथ लेकर युद्ध के लिए चले। शत्रु के लिए उनके वेग को रोकना कठिन था। वो उत्कृष्ट बलशाली तथा सहस्र कमलों की मालाओं से अलंकृत थे। सोने के समान कांति वाले तथा वैदुर्य मुक्त और मणियों की लड़ियों से विचित्र शोभा पाने वाले भली भांति जुते हुए रथों द्वारा वो सब लोग समर भूमि में गए। वो नाना प्रकार की आकृतियों से युक्त थे। उनके ऊपर सुवर्ण निर्मित मनोहर विचित्र अत्यंत निर्मल तेजस्वी और सब ओर घूमने वाला श्वेत छत्र तने हुए थे, जिनके कारण वे सब लोग प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। कवच ध्वजा और घुंघरू से युक्त वायु के समान वेगशाली घोड़ों तथा कैलाश शिखर के समान उज्जवल विशाल काय एवं महाबली दिग्गजों द्वारा वो यात्रा कर रहे थे। उनके हाथों में भयंकर धनुष थे, जिनसे वो युगांत काल में प्रज्वलित होने वाली उल्काओं के समान प्रतीत होते थे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। नारायण वसुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, हे ऋषि कलिमा कसरी तरु देवो, हे ऋषि कलिमा कसरी तरु देवो, सारथी अब आज्ञा हो प्रभु, सारथी अब आज्ञा हो, शास्त्र अधिक छंद विघ्न तेरे, शास्त्र अधिक छंद विघ्न तेरे, सारथी अब आज्ञा हो प्रभु, सारथी अब आज्ञा हो। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।